दिल्ली, भारत का दिल। यह शहर न केवल भारत की राजधानी है, बल्कि यह देश की धड़कन भी है। यहां की हर गली, हर कोना इतिहास की कहानियों से भरा हुआ है। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर सदियों से सत्ता, संस्कृति और इतिहास का केंद्र रहा है। यमुना नदी ने इस शहर को जीवन दिया है और इसके किनारे बसे कई महत्वपूर्ण स्थल आज भी इसकी गवाही देते हैं। दिल्ली का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। यहां के खंडहर और प्राचीन इमारतें इस बात का सबूत हैं कि यह शहर कितनी बार बना और कितनी बार बर्बाद हुआ है। यह शहर बहुत सारे राजाओं और राज्यों को देख चुका है। हर राजा ने अपनी छाप छोड़ी है, फिर चाहे वो मौर्य हो, गुप्त हो, तुगलक हो या मुगल हो। हर राजा ने अपनी निशानी छोड़ी है। उनके बनाए हुए किले, महल और दूसरी इमारतें आज भी दिल्ली की शान हैं। ये निशानी आज भी दिल्ली के पुराने महलों, गलियों और संस्कृति में दिखाई देती हैं। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में चलते हुए आप इतिहास को महसूस कर सकते हैं। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, एक कहानी है। यह कहानी समय के साथ बदलती रही है, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा वही रही है। यह कहानी बहादुरी, प्यार, धोखे और लड़ाई से भरी है। यहां की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। यह कहानी राजाओं और रानियों, साधुओं और ज्ञानियों, व्यापारियों और मुसाफिरों की कहानी है। यहां के बाजारों में आज भी वही रौनक है जो सदियों पहले थी। इस शहर को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। महाभारत में इसका जिक्र मिलता है, जहां इसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। यह वो जगह है जहां पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी और जहां से उन्होंने राज करना शुरू किया था। कई बार यह शहर उजड़ा और फिर बसा। हर बार यह और मजबूत और खूबसूरत बनकर उभरा। हर बार इसने अपने आप को नए सिरे से खड़ा किया। हर बार यह और मजबूत और खूबसूरत बनकर उभरा। इसके दोबारा बनने ने इसे और भी ज्यादा खूबसूरत और महत्वपूर्ण बना दिया है। दिल्ली का इतिहास भारत के इतिहास का आईना है। यहां की हर घटना, हर बदलाव ने भारत के इतिहास को आकार दिया है। इस वीडियो में हम दिल्ली के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। हम उन कहानियों को जानेंगे जो इस शहर की नींव में बसी हैं। हम देखेंगे कि कैसे यह शहर समय के साथ बदलता रहा, कैसे इसके हर कोने ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। हम उन खास घटनाओं और राजाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने दिल्ली को बनाया, जिन्होंने इस शहर को अपनी पहचान दी और इसे एक महानगर बनाया। दिल्ली का इतिहास महाभारत के समय तक जाता है। यह वो समय था जब महाभारत की रचना हुई थी और इसमें दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से बताया गया है। कहते हैं कि पांडवों ने यहां इंद्रप्रस्थ नाम का शहर बसाया था। यह शहर पांडवों की राजधानी बना और महाभारत की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र रहा। पुरानी किताबों में लिखा है कि यह शहर अपनी दौलत और शानो शौकत के लिए मशहूर था। इंद्रप्रस्थ की सड़कों पर सोने और चांदी की सजावट होती थी और इसके महल और इमारतें बहुत ही खूबसूरत वास्तुकला के नमूने थे। इंद्रप्रस्थ के कुछ निशान आज भी दिल्ली में मिलते हैं। पुरानी इमारतों के अवशेष और खुदाई में मिले पुराने सामान इस बात को सही साबित करते हैं। बामी सिरे, पुराना किला जहां आज बहुत से लोग घूमने जाते हैं, को इंद्रप्रस्थ का किला माना जाता है। यह किला आज भी दिल्ली के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोगों को अपनी ओर खींचता है। हालांकि इतिहास की किताबों में इंद्रप्रस्थ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन खुदाई करके और रिसर्च करके हम इस प्राचीन शहर के बारे में और अधिक जान सकते हैं। जमीन के नीचे से खुदाई करके हमें इस पुराने शहर के बारे में और पता चल सकता है। जो लोग खुदाई करते हैं उनका मानना है कि इंद्रप्रस्थ के अवशेष अभी भी दिल्ली की मिट्टी के नीचे छिपे हो सकते हैं। इंद्रप्रस्थ के बाद भी दिल्ली कई राजाओं और उनके परिवारों का घर रही। यह शहर हमेशा से ही राजनीति और संस्कृति का केंद्र रहा है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय भी दिल्ली का महत्व बना रहा। इन राज्यों के दौरान दिल्ली ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को देखा और यह शहर हमेशा से ही भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली है।
एक महत्वपूर्ण जगह रखता आया है। मौर्य साम्राज्य के समय दिल्ली व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। सम्राट अशोक के समय में दिल्ली में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। गुप्त साम्राज्य को भारत का सुनहरा दौर माना जाता है। इस समय दिल्ली कला, संस्कृति और पढ़ाई लिखाई का केंद्र बन गया था। हालांकि गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद दिल्ली पर कई छोटे छोटे राजाओं का राज रहा। यह समय राजनीति में बहुत उथल पुथल का समय था। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा समय था जब भारत में सत्ता और संस्कृति का एक नया मेल देखने को मिला। यह दिल्ली के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। सल्तनत के आने ने दिल्ली को एक नई पहचान दी और इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक शानदार शहर बनाया। उन्होंने यहां बहुत सी महत्वपूर्ण इमारतें और चीजें बनवाईं जो आज भी हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। कुतुब मीनार, जो आज भी दिल्ली की शान है, को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। यह मीनार न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह उस समय के कारीगरों की कला का भी प्रतीक है। यह मीनार दिल्ली सल्तनत के समय की इमारतों की कला का एक बहुत अच्छा नमूना है। इसके सुंदर नक्काशी और वास्तुकला के अलग तत्व इसे एक अनोखी धरोहर बनाते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय दिल्ली में बहुत सी मस्जिदें, मकबरे और मदरसे बने। इन इमारतों ने न केवल धार्मिक और शैक्षिक महत्व को बढ़ाया, बल्कि शहर को और भी खूबसूरत बनाया। यह समय कला, संस्कृति और साहित्य के विकास का समय था। सल्तनत के राज में साहित्य और संस्कृति को बहुत बढ़ावा मिला, जिससे दिल्ली कला और संस्कृति का केंद्र बन गई। यहां के कलाकारों और विद्वानों ने अपनी कला और ज्ञान से पूरे देश को प्रभावित किया। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने भारत पर राज करना शुरू किया। मुगल बादशाहों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसे बहुत ही शानदार और खूबसूरत बना दिया। मुगल बादशाहों ने दिल्ली में बहुत सी शानदार इमारतें बनवाईं, जिनमें लाल किला, जामा मस्जिद और हुमायूं का मकबरा बहुत मशहूर हैं। मुगल कालीन दिल्ली कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। यह शहर अपनी दौलत और शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले आए। अंग्रेजों ने दिल्ली में बहुत सी नई इमारतें और सड़कें बनवाईं। उन्होंने नई दिल्ली बसाई, जो आज भारत की राजधानी है। अंग्रेजों के समय में दिल्ली में पढ़ाई लिखाई, सेहत और सरकारी कामकाज में कुछ सुधार हुए। भारत की आजादी की लड़ाई दिल्ली से होकर गुजरी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो दिल्ली को उसकी राजधानी बनाया गया। आजादी के बाद दिल्ली देश का राजनीतिक केंद्र बन गया। यहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और बाकी जरूरी सरकारी दफ्तर हैं। आज दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। यह देश का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। दिल्ली में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहां प्रदूषण, ट्रैफिक और आबादी की समस्याएं भी हैं। दिल्ली सरकार इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही है।